तो इतना ज्यादा हमने यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया और विभिन्न कीटनाशकों का इस्तेमाल किया कि दोस्तों वो जो केंचुआ है, जो किसानों का मित्र है दोस्तों, वो जो है 10 फीट नीचे चला गया है। अगर आप जमीन में अगर देखें, जैसे पंजाब की बहुत ही बुरी हालत है दोस्तों, वहां पर जमीन की ऊपरी सतह को निकाल कर फेंक रहे हैं और उसके बाद निचली जो जमीन है दोस्तों, उसको उपयोग करके फसल का उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा केंचुआ 10 फीट नीचे जो चला गया है दोस्तों, इस जैविक खाद को अगर रेगुलर आप 3 साल तक अगर डालते रहेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली जो है आपका वो जो जैविक खाद के उपयोग से दोस्तों हमारा जो किसानों का मित्र है वो वापस ऊपरी सतह पर आएगा और दोस्तों हमारी कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उसको कई गुना बढ़ाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीजें मिलाई गई हैं जो आपको जो है इसको उपयोग करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले बताते हैं दोस्तों वो है एलोवेरा। और दोस्तों एलोवेरा में होता है लिग्निन। दोस्तों लिग्निन का काम क्या होता है दोस्तों, आईएमसी जैसे इस प्रोडक्ट को जो तैयार करती है तो एलोवेरा को इसलिए स्पेशली डालती है दोस्तों, क्योंकि हमारी जमीन में जो सालों की जो केमिकल की परत यानी यूरिया, डीएपी और रासायनिक खादों की जो परतें जमी हुई है दोस्तों हमारी जमीन पर, उस जमीन को जो कड़ी जमीन है उसको ये जो है भुरभुरा करता है दोस्तों। अगर ये भुरभुरा कर देगा दोस्तों तो उससे क्या होगा कि सभी जो उचित पोषक तत्व हैं हमारे जमीन की जो पौधे की जो जड़ है वहां तक पहुंचते हैं और पौधे को उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व मिलने के कारण पौधे का विकास भी तेजी से होता है। तो दोस्तों ये है हमारे एलोवेरा का काम। और उसके बाद है दोस्तों नीम। दोस्तों नीम जो है एक प्रकार से कीटनाशक का कार्य करता है और नीम को अगर हम डालते रहते हैं तो हमारी जमीन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है और सभी जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं जो हमारे पौधों को जो है होते रहती हैं वो नहीं होती हैं दोस्तों। तो इसमें नीम डला हुआ है दोस्तों स्पेशली। और साथ में फिर दोस्तों इसमें है गौमूत्र। गौमूत्र जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नेचुरल जो है नाइट्रोजन का स्रोत है और हमारी जमीन को भरपूर मात्रा में जो सभी पोषक तत्व देता है दोस्तों। उसी के साथ अगर हम बात करें इसमें आंवला है और आंवला जो होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से दोस्तों पौधों को भी जो है विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आंवला जो है इसमें विटामिन सी को पूरा करने के लिए दिया गया है। और साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं लेहबेरी। दुनिया का सबसे ज्यादा दोस्तों विटामिन सी का स्रोत माना जाता है लेहबेरी को दोस्तों। और पौधे को जो भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है मिलना चाहिए और इसीलिए दोस्तों लेहबेरी का उपयोग इस बूस्टर में किया गया है। मार्केट में दोस्तों ढेर सारे आपको जो है बूस्टर मिल जाएंगे पर किसी में भी इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और इस बूस्टर की सबसे खास बात यही है कि दोस्तों ये पूरी तरह से जैविक है और आप जो है इससे बिल्कुल, अगर हम घर में जैसे किसी प्रकार का रासायनिक का उपयोग करते हैं तो गलती से छू लिया तो दोस्तों कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है या किसी की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर गलती से कोई छू लेता है या गलती से कोई कहीं से ड्रिंक के रूप में ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये WHO से प्रमाणित प्रोडक्ट है दोस्तों। आप इसे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसे मैं पढ़कर दिखाता हूँ। सर थोड़ा जूम करिएगा। एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक WHO एंड GMP एंड हलाल एंड आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट GMP सर्टिफाइड कंपनी। दोस्तों बहुत से लोग जानते नहीं है कि WHO होता क्या है। दोस्तों WHO जो है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार से एक ऐसी संस्था है दोस्तों जो सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों को दोस्तों प्रमाणित करता है कि हमें जो है कितना ज्यादा वो नुकसान करेंगे, कितना ज्यादा फायदा करेंगे। तो दोस्तों ये WHO का सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और IMC दोस्तों इस प्रोडक्ट को खुद ही तैयार करती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों IMC का ये प्रोडक्ट किसी और के द्वारा जो टाई अप करके तैयार किया जाता हो। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है IMC का खुद का बनाया हुआ है, स्वदेशी है और हरिद्वार में जो है बनाया जाता है। और सबसे पहले दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि IMC का जो एलोवेरा जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, उसको उगाने के लिए स्पेशली इसी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। IMC जितने भी प्रकार के रॉ मटेरियल जो तैयार करती है अपने सारे उत्पाद बनाने के लिए दोस्तों, उनको उगाने के लिए दोस्तों इसी बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि ये बूस्टर आपको मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो दोस्तों ये जो बूस्टर है IMC के 22,000 जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध हैं। आप उनके कांटेक्ट ले सकते हैं और जो है आप जो है उनसे संपर्क करके बूस्टर ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आप IMC के जो एसोसिएट हैं, जो कि लगभग 94,000 एसोसिएट पूरे ऑल ओवर इंडिया में उपस्थित हैं, उनके माध्यम से इस आयुर्वेदिक उत्पाद को आप ले सकते हैं। और दोस्तों ये 2 वेरिएंट में आता है, एक आधा लीटर का और एक 1 लीटर का आता है दोस्तों। आधा लीटर वाला दोस्तों वो 1 एकड़ भूमि में आपको 3 बार आपको जो सिंचाई के काम आएगा और जो 1 लीटर वाला है दोस्तों वो आपको 2 एकड़ भूमि में जो दोस्तों काम पड़ेगा। तो दोस्तों इसको उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे एक ढक्कन दिया हुआ है और ये ढक्कन में दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ml। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो है आप जब भी 15 लीटर का जो पंप होता है जो हम सिंचाई करते समय उपयोग करते हैं, तो 15 लीटर पानी में दोस्तों अगर हम 1 लीटर में देखें तो 1 लीटर में 1 से 1.5 ml जो है आप इस बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों आप जो है 18 से 19 जो ml होता है उसको आप जो है 15 लीटर के पानी में डाल सकते हैं, या फिर आप जो है दोस्तों इसे जो है हमारे IMC के डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस बूस्टर को आपको जो सिंचाई के दौरान उपयोग करना है। और इसमें दोस्तों आपको उपयोग करते समय याद रखना है कि आप जब बीजारोपण करते हैं तो बीजारोपण के दौरान दोस्तों आप इस बूस्टर के माध्यम से बीज को जो है एक बार मिला लें, तो आपको जो है जब बीज उपचार करेंगे तो बीज को अच्छे से उगने में जो है मदद मिलेगी। और जब बीज को जब आप कहीं बोएंगे दोस्तों और जब वो उग जाएगा दोस्तों, तो उसके 25 दिनों बाद जो है आपको फिर इसका जो है 25-25 दिनों के अंतराल में 3 बार आपको इसका छिड़काव करना है। दोस्तों इसको रेगुलर आपको 3 वर्षों तक डालना है। और जैसे कि आप जानते हैं यूरिया DAP सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों यूरिया DAP के साथ इसे जैसे आप शुरुआत में जब लेंगे तो यूरिया की कुछ मात्रा कम करके आप इस बूस्टर को डालिएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर कुछ यूरिया की मात्रा कम करके इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाइएगा, और फिर तीसरे वर्ष में दोस्तों आप इसको पूरा डालिएगा और उस यूरिया को बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे जो है आपकी जमीन को जो यूरिया DAP या केमिकल की जो आदत पड़ गई है दोस्तों, तो वो आदत जो है छूट जाएगी और हमारी जो ये भूमि है पूरी तरह से जैविक हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसको उपयोग करना है, और इसे इसलिए भी उपयोग करना है दोस्तों कि हमारे देश में बहुत सारे जैसे सभी बीमारियों का जो कारण है दोस्तों वो हमारा अनाज होता है, हमारी सब्जी फल होते हैं। तो दोस्तों अगर हम जैविक खाएंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो केमिकल ना जाने के कारण बिल्कुल नहीं होंगी। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, हमारे किसानों का बहुत ही अच्छा मित्र है, हमारे किसानों के केचुए को वापस लाने में मदद करेगा। तो दोस्तों इसको हमें इसलिए उपयोग करना है दोस्तों क्योंकि हमारे देश में जो प्रेजेंट में जो केमिकल के कारण जो बीमारियां बढ़ रही हैं इसके उपयोग से कम की जा सकती है दोस्तों। और हमारे देश जैसे कि कृषि प्रधान बोला जाता है दोस्तों, विश्व में हमारे देश को अगर फिर से कृषि प्रधान के रूप में अगर बनाए रखना है तो हमें पहले जैसे जैविक खाद का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हर एक किसान गोबर खाद का उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि जैव अपशिष्ट जो है उतने नहीं है। तो दोस्तों आप जो है इससे डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता भी है। आप जो है इसे अगर देखा जाए तो 1700-1800 रुपए का खर्चा आपको जो है 1 एकड़ में लगता है दोस्तों। तो आप इसके अगर 2 बूस्टर भी डालेंगे दोस्तों तो आपको जो है आधी कीमत पे आपका काम हो रहा है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। अब इसको उपयोग कहाँ कर सकते हैं, अगर आप फूल वाली सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, फल वाली सब्जियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका छिड़काव आप बहुत ही 3 बार करिएगा तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप चावल गेहूं या फिर अन्य जो अनाज वाले हैं उनमें भी जो है आप 3 बार इस्तेमाल करिएगा। और विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं जैसे नींबू हो गया दोस्तों, आंवला हो गया, या फिर हमारे संतरे हो गए, या फिर हमारे ढेर सारे ऐसे बहुत से पौधे हैं दोस्तों जो फल वाले होते हैं तो उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपास में तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, महाराष्ट्र में जो है इसका बहुत ही अच्छा जो है उपयोग होता है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा इसका उपयोग है गेहूं और चावल के उत्पादन में। तो दोस्तों इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी इसको जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से कलर में आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है पैकिंग है इसकी। तो दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये काला है, और इसे जब आप पानी में डालेंगे तो पानी जो है काला हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका। जो प्रैक्टिकल हम कैसे उपयोग करना है इस पर भी एक बनाएंगे, ये तो हमारी सिर्फ जानकारी थी दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड IMC, जय हिंद, वंदे मातरम।